आशीष सर, हमारे साथी दामले जी, हमारे साथ में बैठे हुए श्री मनोज सिन्हा गुप्ता, सभी मनोज जी हैं। हमारे साथी श्री के.पी. सिंह, श्री अमरीश वैद्य माकोड़ी जी, बहुत लंबे समय तक आशीष था जिन्हें पर्सनल सेक्शन संभाला है। हमारे साथी उमेश तिवारी जी, जिज्ञासु के नाम से वो लिखते हैं। विपिन बाघेला जी, अब मेरे साथ लंबे समय तक मार्केटिंग में जिन्होंने सबसे लड़ाई झगड़ा किया श्री अरुण मिश्रा जी, विमल, श्री संध्या जी, श्री विश्वकर्मा जी, फिर भी जो हम लोगों की टीम का अभिन्न हिस्सा रही हैं। अरुणा, जिनके साथ हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हैं, आरती पटेल, श्वेता, गुंजन, सभी लोग हैं। मैं अगर सभी के नाम लूँगा तो ये है, सब बच्चियाँ जो हैं एक्चुअली हम लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा था, ये बच्चियाँ ही हैं। और जब ये हमारे उसमें आई थी ट्रेनिंग के लिए, तो हमने कोशिश की कि उनको वो माहौल मिले जो तो किसी नई बच्ची को यहाँ पर तो कोई ऑकवर्ड फील ना हो, कोई ऐसी चीज़ उनके ध्यान में ना आए। और जब भी वो ट्रेनिंग ले तो उनको ना केवल प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिले और उनको ये फील हो कि वो अपने घर में है, अपने परिवार में है, अपने पिता या अपने चाचा के साथ में। तो हमने ये हमेशा कोशिश की कि ये बच्चियाँ उसी तरह से रहें, पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्शन मिले और हर तरह से वो सुरक्षित और अच्छा फील करें। मेरे साथ में जिन लोगों ने भी काम किया है, मतलब करीब सभी लोगों ने, जैसे मैं ग्रेजुएट में भी था, वहाँ नायब मैडम वगैरह ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया। स्थापना में हमारे साथ में जो लोग थे, पूरी टीम है, जोशी जी से लेकर के सभी लोग। और श्वेता की मैं हमेशा इसलिए तारीफ़ करता हूँ, कई लोग कहते हैं कि मैं श्वेता की बहुत तारीफ़ करता हूँ, लेकिन श्वेता इस तारीफ पे लायक है। वो बहुत ही अच्छी मदर है। दो छोटे छोटे बच्चों को उसको देखना होता है, उसके जो मदर फादर हैं उसकी वो देखभाल करती हैं, और उसके साथ में लगातार ऑफिस में रह करके वो काम भी करती हैं। और इस तरह से काम नहीं करती, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि मतलब वो फाइलों पर उनकी पकड़ रहती है, बहुत मेहनत करती हैं और बहुत मेहनत करके किसी भी चीज़ पर वो डेप्थ तक जाती हैं। और मैं उनके लिए बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि वो मेरे साथ थी। अखिलेश निगम ने हमारे साथ मार्केटिंग में सब फाइलों की उनको बहुत ही मतलब डीप स्टडी करते हैं, और किसी भी चीज़ को आप बताओ तो उसमें बहुत ही कूल तरीके से उसको डील करते हैं। मैं इसको मतलब जो भी था मैं इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता। हमारे और भी जो साथी हैं, जैसे कृति मैडम ने, अब वो मेरे साथ बाद में स्थापना कर संभाली थी, लेकिन हम लोग सब लोग टीम का हिस्सा थे और उस टीम के रूप में ही हमने काम किया है। अरुणा के साथ हमने सीधे काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों से, मतलब कामों में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और ये सब करते रहे हैं। तो मैं तो बस दो तीन चीज़ें ज़रूर ये कहूँगा कि जो सिस्टम है वो अपने तरीके से काम करता है, और सिस्टम में काम करते हुए ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिससे कोई गलती ना हो। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम लोगों का काम उन गलतियों को लेकर के पीछे पड़ जाना नहीं है। हम लोगों का काम ये होता है कि वो गलतियों को ठीक करें और कोशिश करें कि आइंदा से वो गलतियाँ ना हो और उसको छोड़ के आगे बढ़ें। क्योंकि जो हो गया है वो जिसको डन को अंडर नहीं किया जा सकता, जो हो गया है वो हो गया। अब हो गए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सिस्टम में मतलब आप कुछ भी करो, आप सिस्टम से लड़ नहीं सकते। आपको सिस्टम के अंदर ही काम करना होता है, और सिस्टम जिस तरीके से काम करता है वो आपको उसी तरीके से अपना काम कराना होता है। अगर आप सिस्टम से लड़ोगे, झगड़ोगे, तो निश्चित तौर पर आपका काम रुकता है, नहीं होता। और सिस्टम किस तरह से काम करता है, मैं कई बार लोगों को एग्जाम्पल बता चुका हूँ। आज किस्सा है, लोगों को उसको सुन करके थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मनोरंजन होगा। एक मल्लू राम करके थे,
मत्स्य महासंघ के अध्यक्ष थे, मछुआ समाज के भी अध्यक्ष थे, और उस नाते उनका थोड़ा सा पॉलिटिकल वो था, मतलब उनकी पॉलिटिकल मान्यता थी, लोग उनको अपने पास रखते थे। एक बार वो माननीय दिग्विजय सिंह के पास गए और उनसे कुछ काम के लिए एक चिट्ठी दी, वो नीचे आई। उस समय जो सेक्रेटरी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो उससे प्रसन्न नहीं रहते थे, तो उन्होंने जो एक लंबा चौड़ा नोट लिखा उसी में नोटशीट में कि मधुराम दर्जे का मक्कार दुष्ट बेईमान दुनिया भर की लिखा है, वो है उनकी जो आदत थी। और ये सारी गड़बड़ियाँ करने का अभ्यर्थ है, इसकी कोई भी मार्ग मानी जाना उचित नहीं। वो करके वो चिट्ठी सीएम कार्यालय में गई, और जैसा कि दिग्विजय सिंह जी मतलब सब जगह होता है, सीएम ने लिखा प्लीज इन्फॉर्म, और उसकी ड्राफ्ट के लिए वो चिट्ठी गई। तो चिट्ठी सीएम कार्यालय में बनी, और सीएम कार्यालय ने फिर उसको चिट्ठी को ड्राफ्ट करके बनाया, प्रिय मधुराम आप हत्या के मकान बदमाश और बेईमान आदमी पुराना ठिकाना, तो पूरी गालियाँ लिख करके उनको भेज दी, और नीचे तब सच ने आपका दिग्विजय सिंह को चिट्ठी साइन होकर के चली गई। और बाद में मंथूराम आए, और मंथूराम ने फिर दिग्विजय सिंह से कहा कि साहब राजा साहब अपने काम कुछ किया नहीं, लिख के गालियाँ और भेज दी। तो सिस्टम एक्चुअली मैं ये बताने का आशा ये था कि सिस्टम इस तरह से काम करता है। सिस्टम में अगर कोई आदमी लिखता है तो बहुत बार मनोज वल्लभ भवन में लंबे समय से हैं, वो जानते हैं कि जो आदमी वल्लभ भवन में लिखता है, नोटिंग करता है, वो फाइलों को डिसाइड करता है, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर लिखे, चाहे वो अंडर सेक्रेटरी लिखे, चाहे डिप्टी सेक्रेटरी लिखे, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी लिखे, चाहे सेक्रेटरी लिखें या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिखें, अगर वो फाइलों में नोटिंग करते हैं तो वही फाइलों को डिसाइड करते हैं। अगर आप नोटिंग नहीं करते तो आप फाइलों में आपको क्या होता है क्या नहीं होता कह नहीं सकते। अगर आप फाइलों में नोटिंग करते हैं और प्रॉपरली नोटिंग करते हैं तो आप चीज़ों को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। हमें एक चीज़ का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ पर जब बैठते हैं सहकारिता विभाग में, तो हम लोग एक ट्रस्टी के रूप में, वो संस्थाएं हैं, उनके पास में जो पैसा है वो हम उसको बांटने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं हमेशा से पहले दिन से नौकरी से कहता आ रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ कि किसी के प्रति जो दया करनी है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दया अपने स्तर से होनी चाहिए, संस्थाओं की जेब से नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास में मुझे बहुत दया आ रही है तो अरुण की जेब से निकाल करके और विमल को दे दूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे इसकी अथॉरिटी नहीं है। संस्थाओं की जेब से दया करने की भी हमें कोई अथॉरिटी नहीं है। हमें संस्थाओं के बारे में जब काम करना चाहिए तो टोटली ट्रस्टीशिप के रूप में करना चाहिए, और हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि संस्थाओं की स्थिति ठीक तरीके से बनी रहे, और हम उसको अपने किसी कारण से, अपने किसी स्वार्थ में या अपनी किसी दया में या अपने किसी क्रोध में बाइट होकर के, मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को, मैंने ये कहा है कि अगर हम कोई बायस होकर के निर्णय लेते हैं तो उसका कर्मफल हमारे साथ जुड़ता है। अगर हम बायस होकर के निर्णय नहीं लेते तो हम लोग उसके कर्मफल से अलग रहते हैं। तो हमें बिना बायस हुए निर्णय लेना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें शाम को जब हम लोग घर जाते हैं तो हमारे मन में कोई चिंता या कोई ये नहीं होता, और कभी आपकी आत्मा कचोटती नहीं है कि आपने इसके साथ में गलत किया, ये गलत किया, या नहीं करना चाहिए था। और मैंने नोटिंग द्वारा में कहा कि जैसे हम लोग अगर कुछ करते हैं, एक कैबिनेट डिसीजन हुआ था डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में 2000 के करीब में, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, हमारे सेक्रेटरी ने कहा, भूषण सिंह जी थे, कि ये मेरे जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट है, मेरे गुरु हैं, बोले इसको तुरंत इसका नोटिफिकेशन जारी करना। मैंने कहा हम इसको नहीं कर सकते। मैं गया और मैंने उसके पेज अगेंस्ट में 28 पेज, कैबिनेट डिसीजन के अगेंस्ट में 28 पेज नोटशीट टाइप कराई थी। वो लेकर के फिर हम लोग जब उनको सबमिट किया तो उन्होंने कहा ये आपने क्या लिख दिया, और सेक्रेटरी बोले मंत्री जी को मेरी तरफ से लिखो कि इसको अप्रूव करें। मैंने उनकी तरफ से नोटशीट बना करके लिखा कि हाँ इसको अप्रूव करें। फिर बाद में मैंने मंत्री जी कहा कि इसको नहीं किया जा सकता। फिर वो लॉ डिपार्टमेंट में गया, लॉ डिपार्टमेंट ने ये कहा कि हम कैबिनेट डिसीजन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप CS को भेजें। फिर CS को गया, अल्टीमेटली 3 बार वो मामला कैबिनेट को वापस गया, और वो डिसीजन जो था, जो गलत था, जो नियमों के प्रतिकूल था और डिपार्टमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला था, वो वापस हुआ। तो कोई भी चीज़ हो, अगर गलत है तो उसको गलत कहना चाहिए, और